अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में इस ब्यूटीफुल से स्टाइलिश ड्रेस को बनाने वाले हैं, जो कि समर वेयर के लिए बेस्ट चॉइस है। इसके लिए हमने 3.5 मीटर रियोन फैब्रिक लिया है और ये बड़े पने वाला फैब्रिक है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, इसके नेक पैटर्न में भी लेसेस लगी हुई हैं। तो हम सेम उसी तरह का नेक पैटर्न बना के रेडी करेंगे। उसके लिए हमने बारीक वाली चुटकी ली है और फिर हमने लेसेस लिए लटकन वाली। तो अब हम इसको ओपन करते हैं। चौड़ाई में हमने इसको ऑलरेडी फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले ऊपर वाला जो हमारा कुर्ती वाला पार्ट है उसको कट करके निकाल लेंगे। तो जितनी हमें लंबाई लेना है उतना हम इसको लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फोल्डिंग करने के लिए। ये ड्रेस हम 12 से 14 साल गर्ल्स की साइज़ के लिए बना रहे हैं। तो हम कुर्ती की लेंथ 32 इंच रेडी करेंगे और 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा हम रखेंगे फोल्ड करने के लिए। 34 इंच पे मार्क करके इसको कट कर लेंगे। अब इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से 4 फोल्ड करके सीधी लाइन ड्रॉ करके कुर्ते की लंबाई इतना कपड़ा कट करके निकाल लेंगे। इस तरह से ये बिल्कुल सीधा और एक बराबर कट हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से चौड़ाई में ज़्यादा रखेंगे। इस पे डिज़ाइन बनाने के लिए हमने ये लेसेस रेडी कर ली हैं। बनने के बाद ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा रेडी हुआ है। तो इसको अब साइड करते हैं और बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से कम करके इस तरह से रखेंगे। कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। साइड से हम 8-8 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे फ्रंट पार्ट को। तो यहाँ पे हम 4 इंच चौड़ी प्लेट बनाएंगे, बॉक्स प्लेट बनाएंगे फ्रंट पार्ट के सेंटर पे। इसके लिए हमें 8 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। अगर आप हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आप 10 इंच एक्स्ट्रा लेकर के ये पैटर्न रेडी कर सकते हैं। हम 12 से 14 साल गर्ल्स की साइज़ के लिए बना रहे हैं तो 8 इंच ये काफ़ी होगा। एक बराबर इसको रख लेने के बाद इस साइड से इसको डिवाइड करेंगे। ये फोल्डेड साइड है, इस साइड से इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें से फ्रंट बैक अलग हो जाएगा। अब बैक वाला पार्ट साइड करेंगे। ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट। तो आपको ध्यान देना, फ्रंट पार्ट हमारा बैक पार्ट से 8 इंच एक्स्ट्रा रहेगा चौड़ाई में। अब कपड़े की फोल्डेड साइड अपनी साइड रखेंगे और इस तरह से 4 इंच पे एक मार्क करेंगे और नीचे से भी 4 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और यहाँ 2 इंच पे भी एक मार्क कर लेंगे। ये दोनों मार्क पे हमें कट लगाना है, क्योंकि इसी कट के सहारे ही हम प्लेट को फिर से बैठाएंगे। आयरन करके सेंटर पे भी एक कट लगा लेंगे, नीचे से भी कट लगाएंगे। इसी कट को पकड़ेंगे और फिर हम प्लेट बैठा लेंगे। अब ऊपर से नीचे तक 14 इंच की लंबाई पे हमें एक मार्क करना, लेकिन ये मार्क हम रॉन्ग साइड से करेंगे। तो इस तरह से इसको रॉन्ग साइड फिर करके फोल्ड करेंगे और 14 इंच पे एक मार्क करेंगे इस तरह से। और यहाँ से भी 4 इंच की चौड़ाई लेंगे। अब 14 इंच की लंबाई लेते हुए नीचे वाले मार्क को ऊपर वाले मार्क से इस तरह से मिला लेंगे। हमें यहीं पर से स्टिच करना है। अब हमने इसको स्टिच कर लिया, रॉन्ग साइड से हमने इसको स्टिच किया। अब इसको ओपन करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमने इसको आयरन करके रेडी कर लिया है। तो इस तरह से दोनों साइड कपड़े को एक बराबर फोल्ड करके इसको हम आयरन करेंगे और नीचे वाले कट और ऊपर वाले कट को एक साथ पकड़ करके इस पर अच्छे से क्रीज लगा देंगे। तो हमने दोनों साइड इसकी क्रीज बना ली है। ये हमारा रॉन्ग साइड, यहाँ से इसको स्टिच करके लॉक कर लेंगे जब हम इसका नेक बनाएंगे। अब राइट साइड इसको टर्न करेंगे, अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे, फोल्डेड साइड अपनी साइड करेंगे और अब हम इस पर मेजरमेंट करके इसकी कटिंग करेंगे। बैक पार्ट को इसके ऊपर सेट कर लेंगे। अब प्लीट देने के बाद दोनों पार्ट एक बराबर हो गया है। जहाँ हमने प्लेट लगाई है यहाँ से मेज़रमेंट करना स्टार्ट करेंगे। 6.5 इंच शोल्डर की विड्थ रखेंगे और 3 इंच नेक की विड्थ रखेंगे। इसको आधा इंच स्लोप डाउन करेंगे। 6.5 इंच आर्म और लेंथ के लिए भी मार्क करेंगे। 8.5 इंच चेस्ट की विड्थ के लिए मार्क करेंगे, प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन रखते हुए राउंड शेप में आर्म होल का मार्क कर लेंगे। 6.5 इंच वेस्ट लेंथ के लिए भी मार्क करेंगे। अब 8 इंच वेस्ट की विड्थ के लिए मार्क करेंगे, प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेंगे और 6 इंच हिप लेंथ के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पे हम 10 इंच चौड़ाई लेंगे और इस तरह से मार्क कर लेंगे। नीचे से 11 इंच विड्थ रखेंगे और नीचे वाली और हिप लाइन को मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन थोड़ा सा क्रॉस हो सकती है 1 इंच।
इस कुर्ती का चौक ओपन रहेगा, इसलिए हमने नीचे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। आप चाहे तो यहाँ पे ए लाइन कुर्ती भी बना सकती हैं। अब सभी स्टिचिंग पॉइंट पे छोटे छोटे कट लगाएंगे, यहाँ हिप लाइन पे और नीचे जो हमने 2 इंच फोल्ड के लिया वहाँ भी कट लगाएंगे, यहाँ भी। अब इसमें से एक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट के आर्म होल की पहले डीप कटिंग कर लेंगे। फ्रंट नेक की कटिंग हम पेपर पे करेंगे, पहले हम यहाँ पे पैचेस लगाएंगे, उसके बाद इसको स्टिच करेंगे। बैक नेक को 2.5 इंच डीप मार्क करेंगे। हमने यहाँ पे नेक की चौड़ाई जो है 3 इंच रखी है, क्योंकि ये थोड़ा ब्रॉड नेक पैटर्न रहेगा। अब हम सलवार की कटिंग करेंगे, तो बचा हुआ कपड़ा जो है इसको पहले ओपन करेंगे चौड़ाई में, ये ऑलरेडी फोल्ड था। अब इसको लंबाई में डबल फोल्ड कर लेंगे और ट्रेंगल शेप में इसको 4 फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ओपन वाली जो साइड है वो हम दोनों एक तरफ रखेंगे और एक्स्ट्रा का कपड़ा जो रहेगा वो ऊपर की तरफ जाने देंगे। सारा एक्स्ट्रा कपड़ा हमने ऊपर की तरफ एक ही साथ फोल्ड कर लिया है, वो कटिंग करने के बाद एक ही में बच जाएगा। अब हम शलवार की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। नीचे से पहले आधा इंच इस तरह से मार्क करेंगे। अब इस मार्क के ऊपर से जितनी हमें शलवार की लेंथ लेना है उतना इंची टेप को सेट करके रखेंगे। तो 37 इंच हमने इस तरह से इंची टेप को रख लिया है, लेकिन ऊपर से हमें 4 इंच का बेल्ट भी अटैच करना है, इसलिए ऊपर से 4.5 इंच पे ये मार्क कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बेल्ट अटैच करना है। अब यहाँ से हमें इसको कट करना है। इंची टेप को इस तरह से हमने सेट किया है, तो ये बिल्कुल सीधा हमने सेट किया, लेकिन हमको इसको बिल्कुल सीधा नहीं कट करेंगे। इंची टेप को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और इसको क्रॉस शेप में कट करेंगे। इस तरह से इसकी फ्रिल जो बनेगी, साइड में लेयर बनेगी, वो ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो 4 से 5 इंच हम इसको क्रॉस शेप में इस तरह से रख के मार्क करेंगे और अब इस लाइन पर से इसको कट कर लेंगे। ये हमारी शलवार का पार्ट कट हो गया है। अब ये वाला कॉर्नर जहाँ से हमें प्लेटें लगाना है, तो इस कॉर्नर पर से हमें एक छोटा कट और लगाना है। 2 इंच का ये कट हम लगाएंगे। तो इंची टेप को बिल्कुल सीधा रखेंगे और इस तरह से 2 इंच की लेंथ लेते हुए मार्क करेंगे और इस मार्क पर से कट कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसका आसन वाला पार्ट मेज़रमेंट करेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमें इसका आसन लेना है, ऊपर से 4 इंच बेल्ट लेना है, इसलिए हम 4.5 इंच इंची टेप को इस तरह सेट करके रखेंगे। और जो हमें आसन की लेंथ लेना है, पहले इस तरह इंची टेप को सेट करेंगे और अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग मार्क कर लेंगे। तो यहाँ हमने 13 इंच में मार्क किया है, इसको 2 इंच डीप मार्क करेंगे, इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस कॉर्नर पर से हल्का सा राउंड शेप में मार्क कर लेंगे, इस मार्क पर से कटिंग कर लेंगे। ये हमारा आसन वाला पार्ट है। जब हम ऊपर से बेल्ट लगाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो जाएगा। इस कॉर्नर पर से थोड़ा सा कट करेंगे। अब हमें अपनी मोहरी की लेंथ लेना है, जो हमें ओपन करना है उतने पे हम मार्क करेंगे। हम 6 इंच पे यहाँ मार्क करेंगे, इसको कट कर लेंगे। इतना पार्ट हम फोल्ड करेंगे और यहीं से हम साइड वाली स्टिच करके शलवार को बंद करेंगे। और अब हमें बेल्ट भी कट करना है। तो 6 इंच लंबी और 22 इंच चौड़ी बेल्ट कट करेंगे। मान लीजिए ओपन करके 40 इंच बेल्ट की चौड़ाई होगी। तो एक साइड के हम मेज़रमेंट लेते हैं। यहाँ पे आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट करके बेल्ट को कट करें। ये छोटी सी बेल्ट हम शलवार में अटैच करेंगे। अब स्लीव्स की मेज़रमेंट करके इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। 3.5 इंच हमने यहाँ पे डीप ली है और 7 इंच विड्थ और ऊपर से 2 इंच इस तरह से मार्क करेंगे और कर्व शेप में इसके लिए मार्किंग करेंगे। नीचे से इसकी मोहरी की साइड से इसको चौड़ा रखेंगे। अब इस शेपर की हेल्प से इस तरह से मार्क करेंगे। समर वियर के ड्रेस में इस तरह की पाकिस्तानी स्लीव्स बनाएं तो ये बहुत ही कंफर्टेबल होती है। तो इसी तरह की स्लीव्स आप भी बनाया करें, ये ज़्यादा इजी होती है। अब इसको ओपन करेंगे, फ्रंट साइड इसमें आधा इंच डीप कट करेंगे। इसके सेंटर पे भी एक कट लगा लेंगे और फ्रंट साइड भी कट लगा लेंगे और अब स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने फ्यूजिंग की एक पट्टी कट करके इसको कपड़े पे पेस्ट कर लिया। 15 इंच इसकी लंबाई है और 3 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है। इस पे हमने सेंटर पे से क्रिश भी बना ली है, लेकिन इस सेंटर पे एक मार्क भी कर लेंगे। अब इस सेंटर वाले मार्क के अकॉर्डिंग ही इस लेस को यहाँ पे अटैच करेंगे। सेंटर पे से हमें इसको अच्छी तरह से फोल्ड करके अटैच करना होता है, तो ही इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी।
और ये पट्टी हम 1.5 से 2 इंच के गैप पे अटैच करेंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको और करीब भी कर सकते हैं, दूर भी कर सकते हैं। हमने इसको 1.25 या 1.5 इंच की दूरी पे अटैच किया, तो सभी प्लेसेस को हमें एक बराबर अटैच करना। फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने हमारी वीडियो देख ली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो में एंड तक बने रहें। यकीनन यह ड्रेस बहुत ही ब्यूटीफुल से बन के रेडी होने वाली है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और कॉर्नर पे से कट करके अच्छी तरह से इसका शेप बना लेंगे। यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे और इसका कॉर्नर अच्छी तरह से फिनिशिंग से बनाएंगे। दोनों साइड से भी इसको पतला पतला हमने फोल्ड कर लिया और आयरन भी कर लिया है। अपनी कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और यहाँ ऊपर से इस बॉक्स प्लीट को लॉक कर लेंगे और अब इस पैच को यहाँ पे अटैच करेंगे। पैच का सेंटर और कुर्ती का सेंटर दोनों को मिला करके इसके ऊपर एक बड़ी वाली स्टिच कर लेंगे। इस स्टिच को बाद में हम खोल देंगे। इस तरह से ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। फिर साइड साइड से हम लटकन वाली लेस अटैच कर लेंगे। क्योंकि हमारी लटकन वाली लेस मोतियों वाली है, इसके लिए हम इसके बूट को निकालेंगे और सिंगल बूट इसमें अटैच करेंगे। अब ऊपर की साइड से हम इसको अटैच करना स्टार्ट करेंगे। ऊपर से पहले 2 इंच तक इसको अटैच कर लेंगे और फिर 2 इंच से नीचे इस लेस को अटैच करेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ऊपर से लेस को अटैच करेंगे तो ये कट के वेस्ट हो जाएगी। इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग से हमें अटैच करना है। अब इस कॉर्नर पे आएंगे और सुई को उठाएंगे और इस लेस को इसके नीचे इंसर्ट करेंगे। ये सारे काम हमें बहुत ही फिनिशिंग से करना होगा। यहाँ पर आकर पैच का नोक वाला पार्ट और कुर्ती का बिल्कुल सेंटर, जो बॉक्स प्लीट का सेंटर, वो मिलके ही इसको स्टिच करना है, बिल्कुल एक जगह सेट करके। लेस को जब भी हम घुमाएंगे पहले प्रेशर फुट को उठाएंगे और सुई को भी हटाएंगे, तभी इसको नीचे इंसर्ट कर पाएंगे। अब नीचे से इसको खींच के स्टिच करेंगे और यहाँ तक पहुँचकर 2 इंच नीचे तक ही हम लेस को कट कर लेंगे और ऊपर तक स्टिच करके इसको एंड करेंगे। अब आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारा ये पैच पैटर्न बनके रेडी हो गया है। इसको जब खड़ा करेंगे तो इस तरह से इसकी लेयर नीचे की तरफ लटकेगी। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। 3 इंच इसको विड्थ रखेंगे और 5.5 इंच इसकी डीप रखेंगे। 4 इंच नेक की डीप रखेंगे और नीचे वाली जो लीफ रहेगी वो 1.5 इंच डीप कट करेंगे और यहाँ से आधा इंच विड्थ लेते हुए क्रॉस शेप में लीफ को मार्क करेंगे और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। इसको कपड़े पर अच्छी तरह पेस्ट करके रेडी कर लेंगे। हमारा शेप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हुआ है। अगर आप बड़ी साइज़ के लिए बनाएंगे तो और ज़्यादा इसको ब्रॉड रखेंगे और डीप रखेंगे। अब नेक के सेंटर को कुर्ती के सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से पहले पिनअप कर लेंगे और साइड साइड से इसको स्टिच करेंगे। पहले राउंड शेप पूरा हम एक बार स्टिच कर लेंगे, उसके बाद लीफ वाला शेप स्टिच करेंगे। और अब लीफ वाला शेप स्टिच करेंगे तो पहले राउंड वाला स्टिच करके जब लीफ वाला स्टिच करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से और आसानी से स्टिच हो जाएगा। बहुत ही थोड़ा सा मार्जिन छोड़ करके एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। इस कॉर्नर को कट करेंगे, सभी जहाँ छोटे छोटे कट लगाएंगे। इसको राइट साइड टर्न करके एक बार अच्छी तरह से आयरन से सेट कर लेंगे। जब हम इसको आयरन करें तो इस पर हल्का हल्का पानी प्रेस कर लें तो ये अच्छे से फिनिशिंग से बैठ जाता है। अब बैक नेक में भी पट्टी अटैच करेंगे। अब फ्रंट और बैक दोनों को शोल्डर को हमें ज्वाइंट करना है, तो पहले यहाँ से इसको स्टिच करके लॉक करेंगे। बैक नेक में ऑलरेडी हमने और एक पट्टी अटैच कर ली है। अब इन दोनों को एक बराबर सेट करेंगे। यहाँ पट्टी के बिल्कुल ज्वाइंट के पास से एक छोटा कट लगाएंगे। इतना कट लगाएंगे जितना हमें स्टिचिंग में मार्जिन जाता है उससे पहले ही। इसी तरह दोनों साइड कट लगाएंगे और स्टिच को यहाँ पे लॉक करेंगे। अब साइड वाली स्टिचिंग करके कुर्ते की फिटिंग करेंगे और नीचे चाक दामन को फोल्ड करेंगे। एड में इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। अब सलवार की स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे कॉर्नर वाला पॉइंट है, इसको हमने स्टिच कर लिया है। यह आसन वाला पार्ट है, तो इसको ओपन करेंगे और यहीं से हम प्लीटें देना स्टार्ट करेंगे। 2-2 इंच डीप हम प्लीटें अटैच करेंगे, मतलब एक प्लेट बनाने में 2 इंच कपड़ा फिक्स होगा। और प्लेटों को हम एक पहली प्लेट के नीचे इंसर्ट करके इस तरह से दबाव दे करके अटैच करेंगे।
तो इस तरह से हमें एक साइड का पोर्शन जो है 9 से 10 इंच चौड़ाई लेते हुए रेडी करना है, क्योंकि हमारे बेल्ट की जो चौड़ाई है वो 40 है। 40 का चौथाई भाग 10 इंच, तो एक एक साइड के हमें 10-10 इंच में प्लेटें फिक्स करना है। अब यहाँ कॉर्नर पे जब हम आएंगे तो इस तरह से प्लेटें देंगे कि बिल्कुल सेंटर पे आके ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अगर आपकी सेट नहीं हो रही तो आप ओपन करके फिर से इसको सेट कर सकते हैं। अब इस साइड की प्लेटें जो हम देंगे, इसका फेस पहले प्लेटों के फेस की तरफ से हो जाएगा। यहीं पे आके हम प्लेटों का फेस बदलते हैं। तो दोनों साइड की प्लेटें आकर के यहाँ सेंटर पे इस तरह से फिक्स होंगी। और जब ये सलवार बन के रेडी होगी तो इसकी जो बीच में लेयर आती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। सेम इसी तरह हम दोनों पार्ट को रेडी करेंगे। इसको सेंटर पर से फोल्ड करेंगे और दोनों साइड मेज़रमेंट कर लेंगे। दोनों साइड एक बराबर ये है। और अब हम इसमें बेल्ट को चेक करेंगे कि बेल्ट की चौड़ाई के बराबर ये रेडी हुई है। तो थोड़ा सा कम हुई है साइड वाली, जो इस साइड वाली जो दोनों प्लेटें, इसको ओपन करके हम इसको और कम कर लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह फिक्स हो जाएंगे। अब सलवार की साइड वाली स्टिचिंग करके इसको बंद करेंगे। नीचे जो हमने कट लगाया था मोरी के लिए, उसको हमने फोल्ड कर लिया है। उसको हमने डबल फोल्ड किया और पतला फोल्ड किया है। की चौड़ाई लेते हुए यहाँ पर हम स्टिच को लॉक करेंगे और ऊपर तक स्टिच को एंड करेंगे। हमारा आसन वाला जो क्रोच वाला एरिया है, यहीं पे आके स्टिच को एंड करना है और डबल स्टिच करना है। अब दोनों सलवार का आसन वाला पार्ट एक पास रखेंगे। अब इसको राउंड स्टिच करके एक दूसरे में अटैच कर लेंगे। इस तरह से दोनों सलवार का आसन वाला पार्ट एक दूसरे में मिलाते हुए राउंड स्टिच करेंगे। इस स्टिच को भी हम 2 बार करेंगे और इसको लॉक कर लेंगे। अब बिल्कुल एंड में सलवार को बेल्ट को राउंड स्टिच करके अटैच कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब आप हमारे ड्रेस का फाइनल लुक देख सकते हैं। आई होप कि आपको हमारा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। ये आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रहा है। तो इस तरह का ड्रेस आप अपने बच्चियों के लिए समर वियर के लिए बनाएं। और अगर आपको हमारा ये आइडिया पसंद आया तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहेगा। और अगर आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और वीडियो के ऊपर साइड में एक छोटा बैग बना है, उस बैग को क्लिक करके आप इस तरह के ड्रेसेस परचेज़ कर सकते हैं और इसके अलावा और भी बहुत तरह के ड्रेसेस परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।